हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। तो आज हम लेके आए हैं बीएससी के लिए। क्या लेके आए हैं? बीएससी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का 2022-23 में पहला चैप्टर, जिसका नाम है वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसलिए जो इस साल बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में आया है, यानी जिसने एडमिशन लिया है, उन सबको ये वीडियो सेंड करें और सब सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं क्योंकि एक महीने में हम बीएससी केमिस्ट्री का कोर्स ख़त्म करने वाले हैं और विधिवत नोट्स के साथ इसे नोट भी करते रहें। अब कोई झंझट नहीं है बार इसे देखने का, इसे नोट कर लें, कॉपी बनाएं और याद करें। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने यूनिट की वीडियो बना चुकी है अपने केमिस्ट्री में, कुल 8 यूनिट हैं। वो वीडियो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हमें पता हो उस बुक में कितनी यूनिट हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक माने दुर्बल, मॉलिक्यूलर माने आणविक, और फोर्सेस माने बल। दुर्बल आणविक यानी परमाणु जो भी है, आणविक बल, दुर्बल आणविक बल सब ने पढ़े होंगे 11th में, तो एक बार और पढ़ते हैं विस्तार से। तो इसमें पहला टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एच से लिखते हैं, इसीलिए इसे एच बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, जैसे 2 तत्वों ने एक यौगिक यानी एक जो भी अणु बनाया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो इसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। और ये इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है, उसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो यानी इलेक्ट्रॉन से साझा करने पे जो बंध बनता है, उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, उसे कहते हैं उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो चलिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एच बॉन्डिंग होती क्या है, ये लिख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या होती है? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, इसीलिए हाइड्रोजन एटम सबसे पहले एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एलिमेंट होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। यही तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या लगा, एक हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बता दिया से जुड़ा हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणा, किसी से प्रेरित होके बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर मतलब ध्रुवित हो जाता है। जैसे एच और एफ ने बॉन्ड बनाया, तो इस पे प्लस का हल्का सा आंशिक आवेश आ जाता है, इस पे माइनस का आवेश आ जाता है। आंशिक इसे बोलते हैं डेल्टा, इसका मतलब होता है थोड़ा सूक्ष्म आंशिक ऋणावेश आता है, इस पे आंशिक धनावेश होता है। इसे ही बोलते हैं पोलर हो गया, यानी ध्रुवित, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवित। तो बॉन्ड बंध क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। इसी प्रकार के 2 पोलर बॉन्ड्स, इसी प्रकार जब 2 पोलर बॉन्ड मिल जाएंगे, किस प्रकार के, जैसे ये है बॉन्ड, देखो पोलर हो गया, इस प्लस का आंशिक धनावेश आ गया, इस पे आंशिक ऋणावेश आ गया, तो ये क्या हो गया? बॉन्ड पोलर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ये बॉन्ड पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया। तो क्या लिखा है? इस प्रकार के 2 पोलर बॉन्ड मतलब इस प्रकार के 2 पोलर बॉन्ड्स के मध्य उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसे बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। बिंदुदार मतलब जैसे HF है, तो HF एक ये हो गया और HF ये एक ही हो गया, तो 2 पोलर बॉन्ड हो गए। तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, इसे हम बिंदुदार रेखा से करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आशा करता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। जब ये हाइड्रोजन एटम एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बॉन्ड पोलर हो जाता है। इस प्रकार के 2 पोलर बॉन्ड्स के मध्य उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसे बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर देखते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर होता है जब दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन, जैसे दो अणु ये हैं तो जो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अब जब एक अणु है बड़ा सा और उन्हीं के दो परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर को हिंदी में बोलते हैं अंतराणुक बल और इंट्रामॉलिक्यूलर को बोलते हैं अंतराणविक, इसे बोलते हैं अंतराणुक बल, इसे अंतराणविक बल। तो इंटरमॉलिक्यूलर बल क्या हो गया? जब दो परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड, जब दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट कर रहा होगा तो उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। अब एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या होती है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखा है? यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट या सेम पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हम यही बताया मैंने, जब दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे क्या लिखा है? HF। तो देखिए इनकी डॉट डॉट लिखा है तो इन लोगों के बीच क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है, तो ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। ऐसे ये H2O को लिख दिया है H2O को खोल के लिख दिया है तो इनके भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है तो इसे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ऐसे ही NH3 अमोनिया के बीच में है, ठीक, अमोनिया के बीच में है। अब अगला है इंट्रामॉलिक्यूलर। अगला टाइप क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो क्या लिखा है? जब दो पोलर बॉन्ड्स, जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच, दो पोलर बॉन्ड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था एक ही अणु में दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सही बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है सैलिसैल्डिहाइड। जैसे ये लिखा है बेंजीन। क्या लिखा है? ये बेंजीन। और बेंजीन में यहाँ पे लगा है एल्कोहल ग्रुप, इसे बोलते हैं OH मतलब एल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पे लगा है एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसे खोल के रख दिया है, तो खोल के लिखेंगे तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इस पर प्लस का धनावेश, आंशिक धनावेश आ जाता है, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये एक ही अणु है पूरा, उसी के दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो हमने नहीं पढ़े होंगे, मुश्किल से पढ़े होंगे, क्या है? इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट मतलब प्रभाव ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक प्रॉपर्टीज मतलब गुण, ऑन कंपाउंड्स मतलब यौगिक। यानी यौगिकों में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोग और से अलग कैसे है ये हमें बताना है। जैसे किसी अणु में सिर्फ सहसंयोजक बंध था और किसी अणु में हाइड्रोजन बंध है तो इनमें अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा। तो बस यही हमें बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से उसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं, पहला है फिजिकल स्टेट में क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जब एक ही अणु में होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं। क्या होते हैं? अधिक निकट आ जाते हैं। देखिए जैसे कि HF एक अणु ये है और एक अणु ये है, ये दोनों जब दूर दूर होंगे तो ये कुछ नहीं होगा, जब इनमें कुछ आकर्षण होगा तो ये जैसी बात है कि पास में आ जाएंगे। तो ये क्या लिखा है? एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि HF द्रव है और HCl गैस है। क्यों है? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। और ये भी बहुत पूछा जाता है H2O, सबको पता होगी H2O किसका होता है? जल।
जो कि क्या है, एक द्रव है। और एक होता है H2S, ये होता है गैस। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि H2O जल है, H2S गैस है, क्यों है? इसका भी आंसर यही होगा कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे इसके अणु निकट आ जाते हैं और ये जल बन जाता है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसके इसके अणु दूर दूर रहते हैं, तो ये क्या होता है, गैस होता है। तो यही दोनों लिखा है, इसमें पढ़ लें दोनों। अब अगला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? गलनांक। और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक। मेल्टिंग को गलनांक और बॉइलिंग को क्वथनांक। पॉइंट लगा देंगे तो बिंदु हो जाए, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। क्या लिखा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर सबको पता हो गया, इसीलिए मैंने बताया था, दो अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर कहलाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कैसे? देखो, जैसे HF अलग अलग थे तो इनको पिघलाना आसान है, जब ये दो लोग हो जाएंगे तो इनको पिघलाना कठिन हो जाएगा, यानी इनका क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक भी बढ़ जाएगा। तो यही लिखा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर में इसका उल्टा होता है, लिख ले नीचे, मैंने लिखा नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। देखिए ये लिखा है पी नाइट्रोफिनॉल। पी नाइट्रोफिनॉल क्या होता है देखते हैं। जैसे एक बेंजीन बनी होती है तो इसे बोलते हैं बेंजीन, सबको पता होगा ये। और जब OH लगा देते हैं तो इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब इसे बोलते हैं ऑर्थो, इसे बोलते हैं मेटा, इसे बोलते हैं पैरा। तो जब पी इस पे लगा देंगे NO, क्या लगा देंगे? NO, ONO लगा देंगे तो इसे बोलते हैं नाइट्रो, या NO2 बोल दो, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्रो। जब पैरा पे लगाए तो पैरा, तो इसे बोलते हैं पी नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये पी नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। इंटरमॉलिक्यूलर है, क्यों है? क्योंकि एक अलग अणु है, ये एक अलग अणु है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, एंड मतलब पता है, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? हाइयर। हाइयर मतलब बढ़ रहा है। अब ये क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। क्या ये? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जब ये पास में आ गया, क्या हो गया? ये जब पास में आ गया तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, तो ये क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। इसमें मैंने बताया था MP BP क्या हो जाएगी? लोअर मतलब कम हो जाएगा। तो ये दूसरा इफेक्ट था। अब तीसरा इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। तीसरा इफेक्ट होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। सबको पता है CH3COOH मतलब सिरका, यानी एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड मास। सबने इंटर पढ़ा होगा, मास निकालना सबको आता है। इसका मास कितना होता है? 60 होता है। परंतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मास कितना होता है? 60 होता है। तो समझिए कह रहे हैं, जो CH3COOH है इसका मास होता है 60, और दूसरा CH3COOH है इसका मास होता है 60, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल मास 120 होना चाहिए। अलग अलग जोड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर मास 120 से कम हो जाता है। होना चाहिए 120 और 120 से कम हो जाता है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है। इसे डायमर बोलते हैं। एक होगा तो वो दो को क्या बोलते हैं? डायमर बोलते थे। अगला है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। विलेयता मतलब घुलनशीलता। शुद्ध हिंदी में बोले ना, घुलनशीलता। अब क्या था? सॉलिबिलिटी। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझते हैं। सॉल्यूट सबने पढ़ा हुआ। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। और सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। ये नहीं पता हो तो बता दे रहा हूँ। विलय क्या होता है? जैसे हमने दो चीज, जैसे शरबत बनाया तो शरबत होता है विलयन। क्या होता है? शरबत विलयन। और शरबत में चीनी डाली थी तो वो होता है विलय, और पानी डाला था तो वो होता है विलायक। तो विलय, विलायक और विलयन होता क्या है? जो चीज़ हम कम मात्रा में घोलते हैं उसे बोलते हैं विलय,
और जो जिसमें घोलते हैं यानी जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक, और जो बनता है दोनों को मिला के उसे बोलते हैं विलयन। तो पढ़ो क्या है, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो सॉल्यूट सॉल्यूबल हो जाता है। सॉल्यूबल मतलब अगर किसी को मिला रहे हैं, जैसे हमने इन्हें मिलाया, अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये बहुत जल्दी घुल जाएंगे, इनके कहने का मतलब यही है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण CH2OH H2O में मिसिबल मतलब घुलनशील, CH2OH में सबने पढ़ा होगा, CH2OH होता है C2H5OH, सॉरी C2H5 होता है शराब। क्या होता है? शराब, यानी इसे केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं एथिल एल्कोहल। और दूसरा होता है H2O यानी जल। सब पता होगा जब शराब पीते हैं तो जल में घोल के पीते हैं। अब वो घुल क्यों जाती है? क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसीलिए शराब पानी में घुल जाती है। देखिए ये है H2O, ये है H2O, ये है नहीं, ये है C2H5OH, ये क्या है C2H5, ये C2H5OH। एक जल का अणु इधर है, एक जल का अणु इधर है, तो इन दोनों में क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिससे क्या हुआ? शराब पानी में घुल गई। अगला है वॉल्यूम ऑफ आइस। क्या है वॉल्यूम ऑफ आइस? वॉल्यूम माने आयतन और आइस माने बर्फ। तो क्या लिखा है? आइस के क्रिस्टल लैटिस में, क्या आइस के क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लैटिस में एयर गैप्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम से अधिक हो जाता है। जैसे क्या लिखा है? आइस क्या होता है? जली तो होता है, तो जल ये क्या है? H2O, ये क्या है? H2O, ये क्या है? H2O, ये क्या है? H2O। तो इन सब में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनके बीच में खाली स्थान है, इन्हें बोलते हैं एयर गैप्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एयर गैप्स। तो यही होता है आइस के, जी क्या कह रहे हैं? लैटिन में एयर गैप्स डेवलप हो जाती है। क्या होती है? एयर गैप्स डेवलप हो जाती है, जिससे आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम से अधिक हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर पूरा समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और सबको शेयर करें जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में इस साल हैं और जिनने एडिशन लिया है, ताकि उन्हें भी केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले। और सब लोग ये नोट कर लें, नोट से समझो, और वीडियो को पॉज कर करके, और आगे भी इस पर वीडियो आती रहेंगी, इसीलिए सब लोग चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो BSc में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।